घर पर वापस आते ही फिर से वही सवालात जहन में आ रहे हैं। मतलब एक अरसे तक उसने मुझसे ये बात क्यों छुपाई रखी आखिर? उसे समझने की कोशिश करो। शायद कोई वजह होगी, कोई बहुत ही अहम वजह। समझती हूँ, मगर इस तरह कंपनी में खामोशी से आ जाना और फिर खेल खेलना, अगर वो यूं झूठ बोलने के बजाय सच कहता तो मेरे लिए उसे कबूल करना और ज्यादा आसान हो जाता। और आज जो इतना तमाशा हुआ शायद ये भी ना होता और मैं उसे कबूल कर लेती। तब नहीं कह पा रहा होगा, इतना आसान नहीं होता। अभी भी बहुत हिम्मत की होगी उसने। शायद वो बहुत पहले ही कह देना चाहता हो, लेकिन कह ना पाया हो। मैं जानती हूँ सच बोलना आसान नहीं, मगर झूठ के साथ रहना और ज्यादा मुश्किल है। कभी कभी लोगों को अपनों की खातिर झूठ बोलना पड़ता है। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें, ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सके। ये तुम्हारे जहन में कहां से आया? सीख ही लेती हूँ, शायद काम आ जाए। पता नहीं मैं तुम्हें सिखाकर ठीक भी कर रहा हूं या नहीं। कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगे तो डरने की कोई बात नहीं। आतिश का रहान। अगर मौत तुम्हारे हाथों आए तो इससे अच्छा क्या होगा, मरजान का रहान। अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो। खबरदार जो आइंदा ऐसी कोई बात की तुमने। तो चलो आओ फिर सीखना शुरू करते हैं। अब जो मैं तुम्हें बताऊं उसे गौर से सुनना। मजबूती से पकड़ो। अपना दूसरा हाथ गन के नीचे रखो। ऐसे? हाँ ठीक है। खुद पर यकीन रखो, निशाना तुम्हारे सामने है। चलो अब गोली चलाओ। हाँ, मैं गोली चला दूं ना? चलो कम से कम परिंदे तो बच गए। आज लकी डे है उनका। अच्छा ठीक है, हार मान लेती हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, रुको। अब हम साथ करेंगे। मजबूती से पकड़ो, दूसरे हाथ से सहारा दो। लेफ्ट आई को बंद करो, निशाना तुम्हारे सामने है। खुद पर भरोसा रखो। देखा तुमने, हो गया। अच्छा किया तुमने। क्या हुआ? बहुत खुश हूं मैं तुम्हारी वजह से। इतना सब होने के बाद भी तुम मुझे हंसा देते हो। बहुत लकी हूं मैं।
ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, बाहर एक काम है, अभी आती हूँ। इसे क्या हुआ? चिचिक, देखो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे तुम्हारी कोई भी बात सुननी चाहिए। यार क्या हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर है? तुम सब कुछ नजरअंदाज कर दोगी? हाँ, तुम्हें ये झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। मैं गुस्सा नहीं करूंगी, नहीं करूंगी गुस्सा। प्लीज मेरी बात सुनो चिचिक, कम से कम मुझे अपनी सफाई देने का मौका तो दो यार। अच्छा ठीक है, कहो। मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता था अपने बारे में, अपने खानदान के बारे में, सब कुछ, मगर उस दिन शायद तुम्हें याद हो कि तुमने मुझसे क्या कहा था। हाँ, मेरा खानदान भी ऐसा ही है। खैर, अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ से हो? मैं मिस्र से हूँ, ये बात तो तुम जानती हो। मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ भागकर आ गया हूँ, पढ़ाई का बहाना बनाकर। और मेरा खानदान। बस ये मत कह देना कि बहुत अमीर लोग हैं, वरना यहीं बेहोश हो जाऊंगी। हम लोग कई सालों से यिल्दिरम खानदान के साथ रहते आए हैं। काफी अमीर लोग देखे हैं हमने। वो इंसानों को बिल्कुल ऐसे देखते हैं जैसे कोई कीड़े मकोड़े हों। वो लोग खुद को बहुत आला और दूसरों को कमतर समझते हैं। हाय अल्लाह बचाए, दूर रखें ऐसे लोगों से। ऐसे लोग हमें कभी कबूल नहीं करते। अरे ऐसा नहीं है, यानी जरूरी तो नहीं है। मुझे लगता है कि हर अमीर इंसान हरगिज़ एक जैसा नहीं हो सकता। और हाँ, इंसान को दिल से अमीर होना चाहिए। सही कहा ना? हाँ सही कहा। लेकिन सोचो, क्या होगा अगर तुम अमीर होते और मैं गरीब? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। मलिक, कहीं तुम अमीर तो नहीं? अमीर मैं बिल्कुल नहीं। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, यानी कि गरीब, बिल्कुल गरीब। तो तुम भी गरीब हो और मैं भी, दोनों ही। ठीक है। मैं बहुत डरा हुआ था कि कहीं मुझसे दूर ना हो जाओ तुम, समझी? इसलिए नहीं बताया था। नहीं बता पाया कि मैं उनमें से हूं जिनसे नफरत करती हो तुम। फिर मेरी मोहब्बत बढ़ती चली गई और साथ ही ये राज भी गहरा हो गया। मगर मेरी मोहब्बत हमेशा सच्ची थी चिचिक। फिर भी तुम ठीक कह रही हो, चाहे जो हो, मोहब्बत में झूठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि झूठ की मोहब्बत में गुंजाइश नहीं। और इसकी तलाफी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी, बस कह के तो देखो तुम। तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती है क्या? मैंने कहा था मैं नहीं मिल सकती अभी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जबान बंद करो अपनी। गन नीचे करो इसी वक्त। तुम होश में तो हो? बस ये खेल बहुत हुआ। मैंने तुम्हारे साथ मिलकर काम करने की बहुत कोशिश की, मगर इस तरह से नहीं चल सकता। मैं अब मजीद वक्त जाया नहीं कर सकता असली। अब तुम्हें मुझे सब कुछ सच बताना होगा, वरना मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। तो बताओ मुझे, आतिश करहान कौन है? तुमने हमारी जिंदगी में दखल क्यों दिया? तुम यिल्दिरम खानदान से क्या चाहती हो? सब कुछ बताओ। मुझे कुछ नहीं मालूम इस बारे में। मैं यहां मजाक नहीं कर रहा असली।
आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।